Hello guys, how is going? In this video we will discuss the range of mod sin x plus mod cos x. So do you people really want to know this? Here you go. Kiss for you. Okay friends, here is the question of how to find the range of the function mod sin x plus mod cos x. Okay, this is the question. Then how to find the range of this? So first I am writing the function. So here let y equals to, what is this, mod sin x. ठीक है, mod sin x, राइट, mod sin x प्लस mod cos x प्लस mod cos x. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन और फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस. ठीक है, so before finding the range of this I have to just pay attention on some points. वो क्या है कि इसका रेंज हम पीरियोडिक सेंस में निकाल सकते हैं. ठीक है, वो कैसे होगा? तो पहले मुझे मोड साइन एक्स का पीरियड जानना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे पता है कि पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या होता है. ठीक है ना, पीरियड ऑफ, क्योंकि मुझे पता है साइन एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई. तो पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या होगा 2 पाई. ठीक है, तो मोड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, मोड साइन एक्स का पीरियड, मोड साइन एक्स. ठीक है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका भी पीरियड हम 2 पाई, ठीक है ना, बोल सकते हैं, बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट 2 पाई. ठीक है, फंडामेंटल पीरियड तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी पीरियड्स हैं इसके, उसमें से सबसे छोटा कौन सा है पॉजिटिव में. ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई. चूँकि अगर 2 पाई से अगर हम छोटा ले, अगर पाई ले, तो ये साइन, जैसे मुझे पता है कि जैसे लेट डिस्कस सम पॉइंट्स. जैसे पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन में, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, ठीक है, और वो अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन. अगर फंक्शन एफ के पूरे डोमेन के लिए अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर है, तो ये जो टी है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, ठीक है ना, पीरियड. ये जो मॉडुलस ऑफ टी होगा पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि मैं निगेटिव ही ले लूँ. ठीक है, मॉड टी जितना भी आएगा, ठीक है ना, टी जितना भी आएगा यहाँ पे, उसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, पीरियड, मतलब पॉजिटिव. ठीक है, और इसमें से जो सबसे छोटा होगा, एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी इज फंडामेंटल पीरियड. ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड टी क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड. ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड. कहने का मतलब क्या है कि अगर एफ ऑफ, अगर साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स में अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 पाई डालूँ, ठीक है, तो भी साइन एक्स ही होगा. ठीक है ना, 2 पाई प्लस एक्स, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव. तो साइन एक्स प्लस 2 पाई अगर मैं लिखूँ, तो उसके बदले इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, साइन एक्स. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन एक्स प्लस 4 पाई लिखूँ, ठीक है, तो भी वो साइन एक्स के बराबर होगा, यानी 4 पाई इज ऑल्सो दी पीरियड ऑफ दी साइन एक्स. ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है ना, 6 पाई, दिस ऑल आर द पीरियड ऑफ दी साइन एक्स. बट इन सारे में से सबसे छोटा कौन सा है, 2 पाई. ठीक है, इसलिए इसलिए इसका जो पीरियड होगा हम 2 पाई ही होगा, मतलब हम 2 पाई ही लेंगे. उसी तरह से अगर मैं मोड साइन एक्स की बात करूँ, ठीक है, तो मोड साइन एक्स में अगर मैं एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह एक्स प्लस 2 पाई लूँ, तो ये मोड साइन एक्स के बराबर होगा. तो क्या ये मोड साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई ही होगा क्या, तो हम ये चेक करेंगे. ठीक है, चूँकि 2 पाई अगर हम लिखते हैं, तो क्या 2 पाई से छोटा के लिए भी ये ट्रू है क्या. ठीक है, चूँकि साइन एक्स के में तो 2 पाई से छोटा हम ले ही नहीं सकते. अगर पाई लेंगे, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस पाई अगर मैं लूँ, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स. तो इसलिए मोड साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो पाई होगा.
ठीक है ना। एक्स प्लस पाई क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और मोड माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस को मोड क्या करेगा, खा लेगा, मतलब इट विल नेग्लेक्ट दैट, तो ये अगेन पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मोड साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया, पीरियड ऑफ, आई एम रिपीटिंग दिस, पीरियड ऑफ मोड साइन एक्स इज पाई, ठीक है। सिमिलरली इन द सेम वे, इन द सेम एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मोड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, मोड कॉस एक्स का, इसका भी पीरियड पाई होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज सेम, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब मेरे पास क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन में हम पढ़े होंगे कि अगर दो फंक्शंस प्लस के साथ है या माइनस के साथ है या मल्टीप्लिकेशन के साथ है या डिवीजन के साथ है, तो उस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, ठीक है, उस दोनों अलग अलग फंक्शन के पीरियड का एलसीएम। तो यहाँ मोड साइन एक्स का पीरियड क्या है, पाई, यहाँ मोड कॉस एक्स का पीरियड क्या है, पाई, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना, इसका एलसीएम भी क्या होगा, ठीक है ना, पाई ही होगा, राइट। तो पाई होगा तो हम क्या बोलेंगे कि मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स का पीरियड क्या निकला, यानी इसका पीरियड क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, ठीक है, पीरियड क्या होगा, पाई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम क्या बोले थे कि पीरियोडिक फंक्शन में जो भी रूल्स है वो गलत भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब हर जगह लगेगा, इट मे फेल, ठीक है। तो रूल क्या था कि अगर दो फंक्शंस प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो तो दोनों के अलग अलग पीरियड का एलसीएम, तो उसके अकॉर्डिंग तो पाई आया, ठीक है। लेकिन जब रियली में चेक करेंगे कि पीरियड तो वही होता है जो लीस्ट वैल्यू हो, तो पाई पे ये तो सही है, ठीक है ना, पाई पे आ रहा है, पाई इज द पीरियड, बट पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। इससे भी छोटे वैल्यू के लिए ये एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब पाई से छोटे के लिए भी एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा। इसका मतलब है ये है कि पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, यानी कुछ और होगा, पाई इज द पीरियड बट पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो अगर पाई से छोटा क्या होगा, तो फिर हम पाई बाई टू पे गए, तो पाई बाई टू पे ये सही हो जाएगा क्या, तो देखो अगर मैं साइन एक्स प्लस पाई बाई टू लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस पाई बाई टू लिखूँ, ठीक है, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू लिखूँ, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और वाई एक ही चीज़ हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोड साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है, मोड साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोड कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मोड साइन एक्स प्लस पाई बाई टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑफकोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा मेरे पास एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है, वो क्या होगा, और पाई बाई टू पे रेशियो चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये रेशियो चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और मुझे पता है कि मोडलस साइन एक्स को क्या है, निकल जाएगा, मतलब इट विल रिमूव साइन एक्स, क्योंकि माइनस वन क्या है, मोडलस उसको पॉजिटिव बना देगा। तो सिमिलरली विल गेट द सेम एक्सप्रेशन एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है कि पाई इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब पाई पीरियड है लेकिन पाई से छोटे के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है ना, पीरियड तो वही होता है जो छोटा हो सबसे, तो पाई इज़ नॉट दी स्मॉलेस्ट, उससे भी छोटा पाई बाई टू पे ये एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि पाई इज़ नॉट द पीरियड, ठीक है, ये ओरिजिनल आ गया एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये जो है ये पीरियड होगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, इसका पीरियड क्या निकलेगा, पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, पाई बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड आई एम टीचिंग यू अबाउट द पीरियड। क्यों, बिकॉज इफ आई विल बी एबल टू फाइंड the period of this function is already periodic function,
but if I will be able to find the period of this function, then I can draw this graph and will be able to find the range of this function. ठीक है, क्योंकि पीरियड, अगर ये फंक्शन पीरियड है और इसका पीरियोडिक मुझे पता चल जाए तो वी कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि ये अपने पीरियड में हर जगह रिपीट करेगा ऑन ईदर साइड ऑफ द वाई एक्सिस. ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भी ग्राफ वही होगा अपने इंटरवल में जो भी इसका पीरियड होगा, और निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस भी अपने इंटरवल में जो इसका पीरियड है सेम ग्राफ रिपीट करेगा. ये मुझे पता है. ठीक है, ये हम लोग को पता है कि पीरियोडिक फंक्शन जो होता है वो अपने ग्राफ को रिपीट करता है जो भी उसका इंटरवल होता है, जो भी उसका पीरियड होता है उसके अंदर. जैसे तुमने साइन एक्स के ग्राफ को देखा होगा. ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि इसका पीरियड क्या निकला, π/2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके ग्राफ को 0 से π/2 के अंदर कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स टेक, ऐसा मैंने क्यों किया कि 0 π/2 में जो भी ग्राफ होगा वो आगे भी रिपीट करते जाएगा, फिर 0 π/2 के पीछे निगेटिव साइड भी रिपीट करते जाएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ. सो let us consider sorry let us, ठीक है ना, let us consider the interval 0 से π/2. ठीक है, और मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, मोड साइन एक्स. ठीक है, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, ये एक्सप्रेशन था बच्चों. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 से π/2 इज इन द फर्स्ट इंटरवल. 0 से π/2 क्या है, एंगल फर्स्ट इंटरवल में, और फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है ना, 0 से π/2 इंटरवल है और ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है, तो मोड लिखो या नहीं लिखो, इसलिए ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स. नाउ क्यों 0 से π/2 जो इंटरवल है, ये जो एंगल का इंटरवल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव होता है, तो मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स लिखने का सेंस नहीं है. ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो अंदर जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो तो पॉजिटिव है, अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है. तो अगर ये पॉजिटिव है तो मोड लिखने का जरूरत नहीं है, 2 लिखो या मोड 2 लिखो, एक ही चीज़ है. ठीक है, इस लॉजिक से हम समझ सकते हैं. अब मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है 0 से π/2. ठीक है, अब इस इंटरवल में मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है, ग्राफ निकालना है. ठीक है, तो अब मुझे पता है कि इसका रेंज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज कैसे निकाले. तो यू कैन टेल दैट सर इसका रेंज तो बहुत ईजी है. ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोमा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे वो जो फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे इसका डोमेन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर ये एक्सप्रेशन लिखा होता और यहाँ पे ये एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 नहीं होता, यानी इसका डोमेन, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर होता, तब जो तुम बोल रहे हो -√2 से √2, तब तो वो सही होता. लेकिन यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0, π/2 है, तो हम -√2 से √2 बोलना गलत है. ठीक है, जो कि ग्राफ चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अकेले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज करेंगे, या तो साइन एक्स में चेंज कर लिया या तो कॉस एक्स में चेंज कर लिया. और इसको साइन एक्स या कॉस एक्स में चेंज करना तो तुम्हें आता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं. ठीक है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं. मान लिया वहाँ पे तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे कि अगर मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है. ठीक है, और मुझे इसको एक ही एक्सप्रेशन में चेंज करना है. तो अब तुम यहाँ पे देखो कि तुम इस तरह का पढ़ा होगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और मुझे इसे साइन एक्स या कॉस एक्स में चेंज करना है. तो रूल क्या है कि जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको रूट के अंदर स्क्वायर करो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर, प्लस बी एक्स कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो इसको मैंने लिखा बी स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये जो निकला है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और अंदर मैं इसको दे रहा हूँ डिवीजन के रूप में. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे दोनों एक्सप्रेशन को, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो बाहर मैंने इसको छोड़ा
तो अंदर डिवीजन में होगा ताकि ये कट के फिर यही आ जाए ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए अपॉन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से साइन एक्स और प्लस सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ से जगह नहीं है तो यहाँ नहीं लिख देता हूँ, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स के साथ भी डिवाइड किया और कॉस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला ये वाला चीज़ बाहर है तो ये डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया, ठीक है, साइन एक्स के साथ भी और कॉस एक्स के साथ भी। अब इसको मैंने, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको, अब यहाँ पे देखो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है, इसको अगर मैं कॉस अल्फा मानूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा मानूँ तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉस अल्फा मानूँ, कॉस अल्फा, ठीक है, और ये साइन एक्स और प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं साइन अल्फा मानूँ, अगर ये कॉस अल्फा है तो ऑफकोर्स ये साइन अल्फा होगा, तो अगर मैं इसको साइन अल्फा लिखूँ, साइन अल्फा, तो ये क्या है कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से यू कैन ऑब्जर्व ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, तो ये क्या है कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस फिर ये अल्फा साइन के साथ साइन अल्फा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये तो साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो ये चेंज हो गया साइन के फॉर्म में। अगर मान लो यहाँ पे हम इसको साइन अल्फा मानते, ठीक है, और इसको कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाता साइन अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स, तब तो ये फार्मूला कॉस ए माइनस बी का हो जाता, कॉस एक्स माइनस अल्फा का, लेकिन यहाँ पे कॉस साइन एक्स है तो ये क्या हो गया साइन, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा का, तो ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। यही रीज़न है कि इस तरह के एक्सप्रेशन का रेंज जो होता है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा का रेंज क्या होगा, क्योंकि इसके डोमेन में कुछ भी डालो साइन एक्स का रेंज तो साइन एक्स प्लस अल्फा का रेंज तो -1 से 1 ही होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, और ये पीछे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस अल्फा का रेंज क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका रेंज क्या होगा -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स वाई द रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है ये होता है, उसके कोफिशिएंट को स्क्वायर किया रूट के अंदर और माइनस प्लस से ये हो जाएगा। एक और माइनस एक और प्लस क्यों हुआ, अभी तक तुमने सिर्फ फॉर्मूला देखा है, इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि साइन एक्स प्लस अल्फा का रेंज क्या होता है -1 से 1, दैट्स वाई ये मल्टीप्लाई होकर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये तो मैंने ओवर एक्सप्लेन किया बिकॉज आई हैव टू गिव फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, दैट्स वाई आई हैव जस्ट डू दिस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा और फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो तुम बोलोगे कि ये कैसे हो गया। सो दिस इज़ द प्रोसीजर, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। चलो मैं इसको घेर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर। अब आ जाता है हम ओरिजिनल जो मेरा, ठीक है, क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, यू कैन सी देयर। अब यहाँ पे क्या है x बिलोंग्स टू 0,2 कॉन्स्टेंट डिट, ये हो गया रेस्ट्रिक्ट हो गया, इसका डोमेन कर्टेल्ड हो गया, दैट्स वाई आई कांट टेल द रेंज ऑफ दिस फंक्शन बाय दिस फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको भी हमें साइन एक्स या कॉस एक्स के फंक्शन के रूप में अकेला चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो तो हम कोफिशिएंट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 है, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2। अब हमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स था, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो √2 बाहर
और अंदर क्या हो जाएगा 1/√2 sin x, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 cos x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि √2, अब अगर मैं 1/√2 को, ठीक है, cos π/4 बोलूँ, यहाँ पे मैं sin π/4 भी बोल सकता था, लेकिन मैं साइन के फॉर्म में फंक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, साइन के फॉर्म में, ओनली साइन के फॉर्म में। तो 1/√2 को हमने क्या बोला cos π/4, ठीक है, cos π/4 बोला हमने, ठीक है, someone is calling, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोला 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला someone is calling right, so sorry for the disturbance। यहाँ पे हमने क्या बोला कि 1/√2 को हम बोल सकते हैं cos π/4, ठीक है, और यहाँ पे तो sin x है ही, तो sin x हमने क्या बोला कि यहाँ पे मैं sin π/4 भी बोल सकता था, लेकिन मैं साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, डेट्स वाई। तो यहाँ क्या हो गया sin x प्लस, अब यहाँ पे cos π/4 बोला है तो यहाँ पे sin π/4, तो sin π/4, ठीक है, और यहाँ क्या है cos x, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आओ, ये क्या हो गया cos a sin b प्लस sin a cos b, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर cos के साथ यहाँ π/4 है तो sin के साथ π/4, तो दिस इज, ये तो sin a प्लस b का फॉर्मूला है, तो इसलिए ये क्या चीज़ में चेंज हो गया √2 sin, ठीक है, x प्लस π/4, ठीक है, तो ये क्या हो गया sin x प्लस π/4, ठीक है। अब हमें जहाँ पे x क्या है 0 से π/2, तो अब हमें sin x प्लस π/4 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, √2 sin x प्लस π/4 का, ठीक है। तो यही मेरे पास था, ये आ गया सिंगल फंक्शन के रूप में साइन के फॉर्म में। ये कॉस के फॉर्म में भी आता तो वहाँ क्या हम लिखते कॉस x माइनस π/4, लेकिन हमने साइन लिया है। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम साइन एक्स का ग्राफ देखो, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यू कैन सी हियर। अब अगर मुझे इसमें लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे पास ग्राफ क्या था y इक्वल्स टू साइन x प्लस π/4, ठीक है, और बाहर क्या था √2, ठीक है। अब ये √2 को अगर तुम इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा y/√2, ठीक है, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन x प्लस π/4। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि साइन x प्लस π/4 का हम ग्राफ ऑफ कैसे ड्रॉ करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो ग्राफ है, ठीक है, यही ग्राफ π/4 यूनिट से पीछे शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट करेगा। अगर मान लें यहाँ पे x माइनस π/4 होता तब ये ग्राफ आगे शिफ्ट होता π/4 से आगे, ठीक है, ऑन राइट साइड, लेकिन प्लस π/4 है तो ये π/4 से लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो इस ग्राफ को अब हम ड्रॉ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, सॉरी, ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो चलो ठीक है, ड्रॉ करते हैं। तो चलो सो यहाँ पे हमें अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, एंड एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे, ठीक है, ये हो जाएगा, इतने से ही काम हो जाएगा। एंड ग्राफ इज नॉट बुकिश स्टाइल, ठीक है, दिस इज मैं हैंडमेड ग्राफ है, राइट। सो लॉजिक समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या है x डैश, ये y डैश, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था देखो यहाँ पे, चलो इसको मैं शिफ्ट करके इधर करता हूँ,
पहले यहाँ पे क्या था, 0 था। अब इसी ग्राफ को अगर मैं शिफ्ट करूँ इधर, ठीक है, इसको अगर मैं उठा के इधर लाऊं तो ये ग्राफ उठ के इधर आ जाएगा, यानी जो 0 पे था वो अब कहाँ पे आ जाएगा, -π/4 पे, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ अगर इधर शिफ्ट करेगा तो ये उठ के इसको उठा के हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये भी चेंज करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब देखो, इसलिए हम ये उठ के यहाँ आ गया, तो ये जो 0 पे था, ये वाला 0 पे था, अब ये यहाँ कहाँ पे आ गया, -π/4 पे, ठीक है। और ये जो 0 पे था ये कहाँ गया, -π/4 पे, ठीक है। और ये जो था ये कहाँ पे था, पाई पे, ठीक है। अब ये पाई पे था तो ये π/4 से पीछे शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ -π था तो -π और -π/4 से पीछे, तो -π/4, तो ये क्या हो जाएगा, -5π/4, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -5π/4, और आगे भी हम शिफ्ट करेंगे, उसका ज़रूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये बीच वाला क्या था, π/2, तो ये भी शिफ्ट किया होगा, ठीक है, ये 0 है, ये बीच में क्या था, π/2, ये पाई, तो π/2 जो था तो π/4 से पीछे शिफ्ट करेगा, तो π/2, ठीक है, -π/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये तो 4 हो गया, तो यहाँ से 2π - π यानी π/4, तो ये जो π/2 था, वैसे भी देख लो 90 डिग्री में से अगर 45 डिग्री घटाओगे तो 45 डिग्री, तो ये क्या होगा, π/4, ठीक है। और ये वाला क्या आ जाएगा, ठीक है, ये क्या था, ये तो पाई था, तो π/4 से पीछे जाएगा तो क्या होगा, π - π/4, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3π/4, तो ये क्या निकला, 3π/4। सो आई हैव ओवर एक्सप्लेन दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, पीछे शिफ्ट किया, तो ये सब हमने एक्सप्लेनेशन के लिए लिया है, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर y में 1/√2 से डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो ये जो हमने ग्राफ शिफ्ट किया है, ठीक है, शिफ्ट करने से ग्राफ में कुछ नहीं होगा, रेंज तो ऑफकोर्स वही रहेगा, क्योंकि ग्राफ को अगर तुम आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, ठीक है, ग्राफ का रेंज वही होगा। अब इस y में क्या है, 1/√2 से, ये √2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, ठीक है। 1/√2 है यहाँ पे, तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो √2y होता तो 1/√2 से मल्टीप्लाई होता इन द गिवन रेंज, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो 1 था वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √2, ठीक है। और ये जो था तुम्हारा, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो था -1, ये क्या हो जाएगा, -√2, ठीक है। यही हो गया, ये हो गया -√2, ये हो गया √2, ठीक है, क्योंकि y डिवाइड हो रहा है √2 से। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अभी तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, अब हम 0 से π/2 के लिए फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मिनिमम टू मैक्स क्या होगा, वही रेंज होगा, ये हमको पता है। ऑन y एक्सिस क्या होगा, तो ये π/4 है, तो π/2 कहाँ होगा, समथिंग लाइक यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इसको हमने लिखा π/2, ठीक है। अब ये π/2 पे वैल्यू 1 होगा, जैसे मेरे पास ग्राफ क्या था, y = √2 sin x + π/4, तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे 0 पर वैल्यू चाहिए, 0, तो यहाँ पे 0 डालो, x की जगह 0, तो 0 + π/4 क्या होगा, π/4, और sin π/4 क्या होता है, 1/√2, तो √2 कट जाएगा तो 1, यानी 0 पर वैल्यू क्या होगा, 1। सिमिलरली π/2 पर वैल्यू क्या होगा, तो x की जगह π/2 डालो, ठीक है, π/2 डालो, π/2 पर भी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो x = π/2 भी हम डालेंगे तो भी वैल्यू 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन खींचा है, ठीक है। π/2 पे वैल्यू भी 1 और 0 पे भी 1, π/2 डालोगे तो देन यू विल गेट टू नो कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 एंड 2π 3π/4, ठीक है, 3π/4 हो जाएगा। 3π/4 कितना होगा, एंड 45 45 डिग्री एंड 3 135 डिग्री, ठीक है। और साइन 135 डिग्री कितना होता है, साइन 90 + 45
और साइन 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45, एंड कॉस 45 क्या होता है, √2, 1/√2, और √2 बाहर है तो कट के क्या हो जाएगा 1, इसलिए π/2 पे भी वैल्यू क्या है 1। अब आ जाओ x बिलोंग्स टू 0, π/2 है, तो अब हम 0 से π/2 में फंक्शन का मिनिमम से मैक्स वैल्यू क्या है, वही रेंज होता है, तो ये 0 है, ठीक है, ये π/2 है। तो जब हम 0 से π/2 लेंगे डोमेन में, तो 0 से π/2 जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ओवर दी फंक्शन, जैसे ओवर दी फंक्शन अगर हम ट्रैवल करें 0 से π/2 चलने के क्रम में जो फंक्शन है, और फंक्शन कौन सा है मेरा 0 से π/2 में, ये, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है 0 से π/2 के अंदर। तो 0 से π/2 के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या निकला 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकला √2, तो यही रेंज हो जाएगा। तो यहीं से मुझे ग्राफ भी पता चल गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा डिजायर्ड एक्सप्रेशन था जिसका रेंज निकालना था उसका मुझे ग्राफ भी पता चल गया। ग्राफ कैसा निकला, ऐसा, ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में सही हो, ठीक है। ये क्या था 1, ठीक है, और ये वैल्यू क्या निकला √2, और ये क्या है 1, तो और ये क्या है π/2, और ये क्या है 0। तो हमने क्या बोला था π/2 पीरियड है, तो अगर π/2 पीरियड है तो आगे क्या होगा π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई, यानी ग्राफ रिपीट करेगा। इसलिए हमने बोला था कि पीरियड निकालने से क्या होगा, मुझे पता चल गया कि पीरियड के एक पीरियड के इंटरवल में जो 0 से π/2 है उसके अंदर फंक्शन कैसा है वही थ्रू आउट दी हो जाएगा, और रेंज तो ऑफकोर्स 1/1 से √2 ही रहेगा। तो यानी इसका ग्राफ भी मुझे पता चल गया, वो क्या होगा, ये 0 से π/2 पे ये, π/2 से पाई पे ये, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, एंड सो सिमिलरली इधर भी एंड सो। तो ये 0 है, ये π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा पाई, फिर ये क्या हो जाएगा पाई प्लस π/2, ठीक है, 3π/2 एंड सो ऑन। हर के बीच में गैप कितना है π/2 का, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -π, ठीक है बच्चों। तो उसी का निगेटिव साइन हम ले लेंगे, जैसा कि साइन एक्स में साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2π, तो वहाँ भी 0, π, 2π, 3π, 4π, ठीक है, तो इधर भी उसका उल्टा 0, -π, -2π, ठीक है, ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया -π/2, और यहाँ क्या हो गया -π एंड सो ऑन। तो यही ग्राफ निकला जो मेरे पास फंक्शन था, ठीक है, y = mod sin x प्लस mod cos x। तो मेरे पास क्या था y = mod sin x, ठीक है, प्लस mod cos x। तो ये mod sin x प्लस mod cos x का ग्राफ मुझे मिल गया, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है √2। तो इसका मुझे रेंज भी पता चल गया, तो रेंज क्या होगा इसका 1 से √2। ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द कैलकुलस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आते रहेगा इंटीग्रेशन में, बॉक्स के अंदर, ठीक है, इन मेनी चैप्टर, ठीक है, थ्रू आउट द कैलकुलस यू विल कम अक्रॉस दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा। मान लिया इसको बॉक्स में डाल दिए, तो अगर तुमको इसका रेंज नहीं पता है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस, फिर तुमको लंबा पड़ जाएगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। जैसे अगर मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया ये mod sin x, ठीक है, mod sin x प्लस mod cos x, अब मुझे पता है कि इसका जो रेंज होता है वो 1 से √2 होता है, √2 इज नथिंग बट 1.414, ठीक है, एंड 1, तो 1 से लेके 1.414 तक का वैल्यू मोड के अंदर अगर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको बॉक्स के अंदर डाला, ठीक है, तो क्या होगा 1 ही होगा, ये मुझे पता है। 0 से 1 का वैल्यू क्या होता है बॉक्स के अंदर 0, 1 से 2 1, 2 से 3 2, तो 1 और √2, तो 1 और 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 और 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होगा 1 ही होगा। इसलिए बॉक्स के अंदर अगर हमने बॉक्स मतलब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये पे यहाँ पे ये जो मैंने ये ब्रैकेट यूज किया है वो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसको डाला तो इसका रेंज अगर मुझे पता है दे हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है।
तो ये इसका रेंज आ गया, दिस इज द आंसर, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस y इक्वल्स टू मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दी टर्म्स, जितना भी ज़रूरी था। ये इसका ग्राफ हो गया, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट। सो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू नेक्स्ट एक्सप्रेशन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो एंजॉय, हैप्पी लर्निंग।